ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यूं तो ज्योतिष शास्त्रों में पंचक पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो भीष्म पंचक पड़ती है वह बेहद ही शुभ होती है। और इस भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में भगवान की पूजन आराधना करने का बहुत ही महत्व है। और इस भीष्म पंचक का आरंभ होता है कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में, जो कि देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में भगवान की आराधना करना और भगवान की पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास का जिन्होंने संपूर्ण व्रत नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, वे इस आखिरी 5 दिवस में अगर व्रत का पालन करते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत का फल मिल जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात बताई, जो कि 5 दिनों तक चली, जिसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और जो लोग पूरे कार्तिक मास में कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये 5 दिवस अवश्य ही भीष्म पंचक के करने चाहिए। भीष्म पंचक का नियम क्या है? नियम सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, अर्थात 4 बजे से 5 बजे के बीच स्नान करके भगवान की पूजन आराधना करना, ब्रह्मचर्य का उस दिन पालन करना है 5 दिवस। तथा इन 5 दिवस में जब आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत धारण करने के समय इन 5 दिवस आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अहंकार नहीं करना है तथा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। अर्थात 5 दिवस उपवास रहना है। अगर फल खाकर उपवास नहीं रह सकते हैं तो एक टाइम अन्न खा करके उपवास रहिए। अगर दोनों टाइम अन्न खा करके रहना है तो आप दोनों टाइम अन्न खा सकते हैं, किंतु सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन प्याज का इन 5 दिनों में उपयोग ना करें तो बहुत ही सुंदर होगा। और सबसे बड़ी बात है, आंवला, बिल्व वृक्ष तथा तुलसी वृक्ष, इन पर दान करना और इनकी पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी बहुत ही महिमा है। तुलसी जो कि हमारे सनातन धर्म पर बहुत पूजनीय है, इनकी पूजन आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोशिश करें कि इन 5 दिवस पर तुलसी महारानी पर आप घी के दीपक दोनों संध्याओं में, अर्थात सुबह और शाम के समय, दोनों समय पर घी का दीपक अर्पण करें। कोशिश यह करें कि जो घी है वह गाय की घी होनी चाहिए। पैकेट वाली घी को आप बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। 5 दिवस के लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि कहीं से गाय के घी का प्रबंध कर लें। 200 ग्राम घी लगनी है तो 5 दिवस आप कम से कम गाय के घी का ही प्रयोग करें इन 5 दिवस पर। और संभव हो सके तो देवालयों पर जाकर के दीपदान अवश्य करें। भगवान विष्णु के जो भी मंदिर है, चाहे भगवान राम के हो चाहे कृष्ण भगवान के हो, वहाँ जाकर के दीपदान अवश्य करें। शास्त्र कहता है इतने में ही आपके जीवन में आने वाले समय पर आश्चर्यजनक परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। यह शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण कहता है। इतनी महिमा है इस भीष्म पंचक की। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन 5 दिनों में अलग अलग वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती है। जैसे कि प्रथम दिवस पर भगवान के चरणों पर कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। द्वितीय दिवस पर भगवान की जंघाओं पर बिल्व पत्र अर्पण की जाती है। तृतीय दिवस पर भगवान के नाभि पर सुगंध अर्थात इत्र अर्पण किया जाता है। चतुर्थ दिवस पर भगवान के कंधों पर जासवंती का फूल अर्पण किया जाता है। और पंचम दिवस पर भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पण किया जाता है। इस प्रकार से भगवान की आराधना भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन वस्तुओं को अर्पण करके किया जाता है। आप सभी भी भीष्म पंचक के इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर भगवान की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। बाकी हरि सेवा करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।